नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 16 से 31 जुलाई का अंक। दोस्तों युद्धग्रस्त क्षेत्र में जब कोई फंस जाता है तो उसके मन की हालत कैसी होती है, इसका एहसास सिर्फ वहां फंसे लोगों को ही होता है। दरअसल हर भारतीय नागरिक राष्ट्र और उसके नेतृत्व के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसको 2017 के ट्वीट से समझा जा सकता है। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 8 जून 2017 को किसी भारतीय की ओर से मदद को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था, अगर आप मंगल ग्रह पर फंसे हैं तो वहां भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों की चिंता, उनका कल्याण और सुरक्षा आज नए भारत की विदेश नीति के केंद्र में है। और यही वजह है कि चाहे कहीं प्राकृतिक आपदा आए या अंदरूनी बाहरी संघर्ष की वजह से अस्थिरता हो, नए भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित सकुशल स्वदेश लाकर स्पष्ट संदेश दिया है दुनिया को, प्रत्येक भारतीय है महत्वपूर्ण। हर भारतीय की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए केंद्र सरकार सदैव प्रतिबद्ध है। इजराइल ईरान संघर्ष के दौरान इन दोनों ही देशों में फंसे भारतीय छात्रों और नागरिकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी के साथ भारत सरकार ने फिर एक बार अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। और नया भारत किस तरह अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए तत्पर है, यही हमारे इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। ईरान से अपने घर वापसी की आस में बैठे महबूब अली मुशर्रफ की दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते ही आंखें नम हो गई। वतन वापसी और अपनों के बीच आकर बेहद खुश हैं। उन्होंने भारत आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का धन्यवाद किया। ईरान से लौटी तज़किया फातिमा जब अपने परिवार से मिली तो वो फूले नहीं समा रही थी। उन्होंने कहा कि वहां अभी जंग के हालात थे, हमें लग रहा था कि कैसे निकलेंगे, लेकिन भारत सरकार के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से निकाल लिया। घर लौटकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम लौट पाएंगे, लेकिन भारत सरकार के विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास ने बेहतरीन व्यवस्था की और हम स्वदेश लौट आए हैं। ये कहना है ईरान में पढ़ने वाली मेडिकल की छात्रा सबा रसूल का, जो 19 जून को अपने घर श्रीनगर सकुशल लौट आई हैं। दोस्तों भारत आज देशवासियों के साथ साथ दुनिया के लिए भरोसे का प्रतीक बनकर उभरा है, तो उसकी बड़ी वजह है सशक्त नेतृत्व, जो अब उम्मीद और भरोसे का प्रतीक बन गया है। बीते वर्षों में पूरी दुनिया में जहां कहीं भारतीय मुसीबत में रहा, भारत अपने नागरिकों की मदद को प्राथमिकता देकर संकट मोचक के रूप में दिखा। वर्ष 2015 में युद्धग्रस्त यमन से भारतीयों को निकालने के लिए मार्च-अप्रैल 2015 तक ऑपरेशन राहत चलाया गया, जिसमें करीब 2000 विदेशी नागरिकों को भी बचाया गया था। उस समय भी यमन के बिगड़ते आंतरिक हालात को देखते हुए 19 और 25 मार्च को एडवाइजरी जारी कर यमन छोड़ने को कहा गया था। तब इस सलाह पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में हालात बिगड़ते देख भारत ने बचाव की रणनीति पर काम किया और प्रधानमंत्री मोदी ने सऊदी अरब के सुल्तान से बात की। भारत के विदेश मंत्रालय ने सजगता के साथ हेल्पलाइन और सहायता की व्यवस्था की। इस मिशन में भी भारतीय वायुसेना, समुद्री जहाजों और व्यावसायिक विमानों को लगाया गया। मिशन में भारत ने अपने नागरिकों के अलावा 48 अन्य देशों के लोगों को भी निकालने में मदद की और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। आज चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना हो, चाहे आपसी सहयोग के माध्यम से डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना हो,
चाहे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को नेतृत्व देना हो, भारत ने हमेशा अलग अलग देशों को एकजुट करने के लिए एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम किया है। अभी अभी जब तुर्की में भूकंप ने तबाही मचाई, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त के द्वारा मदद का हाथ बढ़ाया। भारत अपने हितों को सबके हितों से जोड़कर देखता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारी डोमेस्टिक गवर्नेंस का भी आधार है और ग्लोबल गवर्नेंस के लिए भी यही विजन है। सऊदी अरब में फंसे लोगों की वतन वापसी भी एक उदाहरण है। 19 जून 2019 को ही मोदी सरकार ने सऊदी अरब में फंसे भारतीयों की सकुशल वतन वापसी कराई। दरअसल सऊदी अरब में 2 कंपनियों की आपसी लड़ाई में सैकड़ों भारतीय वहां फंस गए थे। मोदी सरकार की पहल पर 1200 भारतीय वतन वापस लाए गए। वतन लौटे भारतीयों ने वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। कतर में भी मौत की सजा सुनाए जाने के बाद अपने पूर्व 9 सैनिकों को रिहा करा पाने में सफलता से आम भारतीय के मन में एक नया विश्वास जागा है। पड़ोसी पहला मददगार वाली सोच को चरितार्थ करते हुए भारत ने 25 अप्रैल 2015 को नेपाल में आए भीषण भूकंप के बाद एनडीआरएफ की टीमें भेजी, जो 6 घंटे के भीतर नेपाल पहुंची और करीब $67 मिलियन की सहायता भी दी। इस भूकंप की वजह से नेपाल में फंसे भारतीय लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ भारत ने सुनामी और ज्वालामुखी विस्फोट से प्रभावित टोंगा को तत्काल राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए $2 लाख की आर्थिक सहायता दी। 2018 में चक्रवात गीता से हुई तबाही के समय भी भारत टोंगा के साथ मजबूती से खड़ा था। भारत ने संकट की घड़ी में मालदीव की भी मदद की। चीन ने पहले तो मालदीव को कर्ज देकर जाल में फंसाया, फिर कर्ज की वापसी के लिए नोटिस थमा दिया। ऐसे में भारत ने मालदीव को संकट से उबरने के लिए 1840 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इस आर्थिक मदद पर वहां के तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। थाईलैंड में थैल लुआंग गुफा में अंडर 16 फुटबॉल टीम के 12 बच्चों और कोच के फंसने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई। दुनिया में अब तक के सबसे बड़े जोखिम भरे राहत और बचाव अभियान में ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और अमेरिका समेत तमाम देशों ने अपने विशेषज्ञ भेजे, पर इनसे कोई बात न बनी। तो थाईलैंड की सरकार ने भारत की सरकार से मदद की गुहार की। भारत सरकार ने बगैर कोई समय गंवाए भारतीय इंजीनियर्स को मदद करने का निर्देश दिया। भारत सरकार के आदेश पर KBS का हैवी फ्लड पंप महाराष्ट्र के सांगली जिले में स्थित किर्लोस्कर समूह की कंपनी ने भेजा। भारत से हैवी KBS फ्लड पंप थाईलैंड पहुंचने के बाद गुफा में पानी का स्तर कम किया गया। पानी का स्तर कम होने के बाद गोताखोरों का काम आसान हो गया और 3 दिनों के कठिन ऑपरेशन के बाद सभी बच्चों और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकाला गया। भारत श्रीलंका के चाय बागानों में काम कर रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए आवासीय योजना के तहत बनाए गए 1000 से ज्यादा घरों को सौंप चुका है। भारत द्वारा किसी भी देश में ये सबसे बड़ी आवासीय परियोजना है। श्रीलंका में रहने वाले भारतीय मूल के तमिल अधिकतर चाय और रबर बागानों में काम करते हैं और उनके पास उचित घरों का अभाव है। तुर्की में भयानक भूकंप ने जब तबाही मचाई तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाकर राहत बचाव का अभियान चलाया। बीते 11 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक गतिशील और परिवर्तन आधारित विदेश नीति को आकार दिया है, जिसका मंत्र है राष्ट्र प्रथम और विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। भारत की विदेश नीति नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर है। इसे एक्ट ईस्ट,
थिंक वेस्ट और कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीतियों से सशक्त बनाया गया है। सरकार के विजन भारत प्रशांत क्षेत्र में कानून आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समान विचारधारा वाले भागीदारों के साथ संबंध को मजबूत करने और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास डिजाइन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन, आपदा रोधी संरचना संगठन, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसी नई पहलों ने दुनिया के साथ भारत के बहुपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है। दुनिया भर में भारत की वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने के सरकार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मिशन, वाणिज्य दूतावास और प्रतिनिधि कार्यालयों की संख्या बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को G20 की अध्यक्षता ग्रहण की। भारत की अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की अवधारणा रहा, जिसकी व्यापक रूप से सराहना की गई है। दोस्तों, 60 शहरों में 200 से ज्यादा बैठकों ने G20 आयोजन के लिए एक अभूतपूर्व माहौल बनाया। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत की G20 अध्यक्षता सही अर्थों में जन केंद्रित बनी और एक राष्ट्रीय प्रयास के तौर पर उभरी। ई शासन से जुड़े तरीकों के उपयोग के माध्यम से भारत के वाणिज्य दूतावास परिचालन को वैश्विक स्तर पर सबसे तेज, सबसे पारदर्शी और सहज बनाया गया। भारत ने विदेशों में भारतीय श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। छात्र और पेशेवरों के पारस्परिक आगमन को बढ़ाने के लिए भी समझौते हुए। साथ ही अवैध प्रवासन को रोकने के लिए कई देशों के साथ समझौते हुए हैं। मानवीय संकट के दौरान प्रयासों के समन्वय के लिए विदेश मंत्रालय में एक विशेष प्रभाग के रूप में त्वरित कार्यवाही प्रकोष्ठ की स्थापना ने आपदा प्रोटोकॉल को और अधिक संवेदनशील बनाया है। मानवीय संकट के समय भारत ने कदम उठाने वाले प्रथम राष्ट्र के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ऐसे प्रयासों के साथ भारत ने पिछले 11 वर्ष के दौरान विभिन्न राहत और निकासी अभियान चलाए हैं, तो वही नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश ने किसी भी हद तक जाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। इसी साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत की इसी रीति और नीति की झलक दुनिया ने देखी। वहीं सूडान, इराक और अफगानिस्तान से लेकर ईरान में ऑपरेशन सिंधु तक चलाए गए बचाव अभियान नए भारत की सामर्थ्य का प्रतीक बने। दुनिया और दुनिया भर में बसे भारतीयों को अब एहसास हो गया है कि वो हर संकट में सुरक्षित हैं और उन्हें सकुशल स्वदेश वापस लाया जा सकता है, क्योंकि वो नए भारत के नागरिक हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए भारत ने संकट के समय दुनिया के अन्य देशों की भी मदद करते हुए एक जिम्मेदार राष्ट्र होने का उदाहरण पेश किया है। निस्संदेह ये भारतीयों के लिए गौरव की बात है और सीना गर्व से चौड़ा होने का एहसास भी। दुनिया में कहीं भी संकट आया और भारत ने जिस तरह से राहत बचाव का ऑपरेशन चलाया, उसके बाद स्वदेश लौटने वाले भारतीयों की ऐसी अनगिनत कहानियां बताती हैं कि कैसे हर संकट में नए भारत का नेतृत्व अपने लोगों के साथ खड़ा है और उसे सुरक्षित स्वदेश वापस लाने का साहस रखता है। भारत ने अपने नागरिकों को लगातार यही संदेश दिया, ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, निराश न हो, आस न खोना, भारत सदैव आपके साथ खड़ा है। श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। जी हां, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है। इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बेशकीमती सुझाव भी भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।